भागीदारी दिखा रही हैं। हालांकि टिकटों के वितरण में महिलाओं को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई है, लेकिन महिलाएं अपना यहां पर पूरा योगदान देती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं सूरजपुर की लड़ाई की, जहां पर कुल सीटें 2 हैं, जिसमें बीजेपी के पास 2 है और कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। बात करें अदर पार्टीज की तो उनके पास भी कोई सीट नहीं है। सूरजपुर की लड़ाई जो यहां पर है 2 सीटों की है, जिसमें बीजेपी दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार रखी है और कांग्रेस के पास यहां कुछ भी नहीं है। बात करें अन्य पार्टियों की, जिसमें बसपा है, लेकिन यहां पर बसपा के पास भी कुछ नहीं है। रेणुका सिंह है प्रेमनगर से और भटगांव से रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी हैं। सूरजपुर की लड़ाई यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर साफ दिख रही है कि प्रेमनगर से रेणुका सिंह जो अभी विधायक हैं वर्तमान में, और भटगांव से रजनी रविशंकर त्रिपाठी, दोनों ही महिलाएं। यहां पर अभी हम महिलाओं की बात कर रहे थे। यहाँ बीजेपी ने सूरजपुर की लड़ाई में दोनों ही महिलाओं ने यहां जीत हासिल कर रखी है और इस बार वर्तमान में ये दोनों ही यहां से विधायक हैं। सूरजपुर की लड़ाई अहम है। हालांकि बीजेपी की झोली में ये दोनों सीट है और बीजेपी ने पूरी कोशिश कर रखी है कि यहां पर इसे दोनों सीटों पर एक बार फिर से यहां जीत की जा सके। बात कर रहे हैं मुंगेली की, जहां पर इस महाजंग में किस तरह की सियासत है। यहां पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों में एक बीजेपी के पास तो दूसरी कांग्रेस के पास, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहां पर आमने सामने दिख रही हैं और कांटे की टक्कर है। मुंगेली की महाजंग में दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि आज जीत हासिल करें। और मुंगेली से यहां पर पुन्नूलाल मोहले हैं विधायक बीजेपी के, और बात करें दूसरे सीट की तो कांग्रेस के विधायक हैं लोरमी से धर्मजीत सिंह। ये मुंगेली की महाजंग, ये मुंगेली की सियासत है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। अब बात कर लेते हैं महासमुंद के महामुकाबले की, जहां पर कुल 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है और यहां पर कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं। यानी कि महासमुंद में पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि दोबारा यहां पर अपनी सीट, अपना स्थान बनाया जा सके। महासमुंद की बात कर रहे हैं। महासमुंद का मुकाबला पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में यहां पर है, जहां पर सरायपाली से विधायक हैं हरिदास भारद्वाज, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। खल्लारी से परेश बागवहरा और महासमुंद से बात करें तो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर कांग्रेस का बोलबाला है और सरायपाली से हरिदास भारद्वाज हैं, खल्लारी से परेश बागवहरा हैं और महासमुंद से अग्नि चंदाकर हैं। ये सभी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से जीते हुए विधायक हैं। महासमुंद का मुकाबला जो पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में दिख रहा है। कांग्रेस की ये चारों सीटें कांग्रेस के हाथ में। हालांकि यहां पर पूरी कोशिश बीजेपी ने कर रखी है कि यहां पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप परिहार जी। प्रदीप, किस तरह से सूरजपुर की सियासत को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको सूरजपुर के बारे में बता दूं, जो अभी पहले छत्तीसगढ़ में 18 जिला हुआ करते थे, उसके बाद 27 जिला बना, तो सूरजपुर भी उसमें शामिल किया गया। ये एक रमन सरकार की सबसे बड़ी जीत थी। जो पिछला जब चुनाव हुआ था तो रमन सिंह इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए थे कि हम जिलों की संख्या बढ़ाएंगे, तो रमन सिंह ने वो करके भी दिखाया। अब 18 में से 27 जिले। अब हम बात सूरजपुर की कर लेते हैं। सूरजपुर की लड़ाई इस बार, ये सबसे बड़ी बात तो ये जो 72 विधानसभा सीट है, उसमें सूरजपुर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। बहुत ही छोटा इलाका है। हालांकि पिछले बार यहां पे ये देखा गया था कि 2 बीजेपी की महिला विधायक थी, लेकिन इस बार बड़ा गणित यहां पे बिगड़ सकता है, क्योंकि यहां पर जब 2008 के विधानसभा चुनाव हुए रूबी, तो मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। अब इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदान का प्रतिशत कितना होता है। और उसके बाद जो बीजेपी विधायक जो दोनों जीत कर आए, तो इनका जीतने